इस संसार में हम सभी के जीवन में रिश्ते बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रिश्ते हमें एक दूसरे से प्यार करना सिखाते हैं, यही नहीं एक दूसरे के दुखों में शामिल होने के लिए भी प्रेरित करते हैं। देखा जाए तो हमारे जीवन में दो प्रकार के रिश्ते होते हैं, एक खून से जुड़ा रिश्ता और दूसरा भावनाओं से बना रिश्ता। कभी कभी भावनाओं से बने रिश्ते खून के रिश्ते से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी दिल छू लेने वाली कहानी बताएंगे जिसका रिश्ता खून से नहीं बल्कि भावनाओं से बना है। एक गांव में एक डाक बाबू समय समय पर पत्र बांटने आया करते थे। डाक बाबू की उम्र करीब 35 साल की होगी। एक दिन डाक बाबू एक घर के सामने पत्र लेकर खड़े हुए और दरवाजे पर आवाज़ देने लगे। डाक बाबू की आवाज़ सुनकर उस घर में से एक लड़की की आवाज़ आई, रुको मैं आ रही हूँ। 2-4 मिनट हो गए लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। डाक बाबू के हाथ में और भी पत्र थे जिसे उनको बांटना था, इसलिए जल्दी दरवाज़ा न खुलने के कारण डाक बाबू को थोड़ा गुस्सा आ गया और वो गुस्से में जोर से बोले, घर में कोई नहीं है क्या, पत्र देना था। डाक बाबू की आवाज़ सुनकर लड़की घर में से ही बोली, चाचा दरवाजे के नीचे से सरका दीजिए, मैं ले लूँगी। लड़की की बातें सुनकर डाक बाबू बोले, ऐसा नहीं चलेगा, रजिस्टर्ड पत्र है, दस्तखत करना होगा। कुछ समय बीतने के बाद डाक बाबू को और भी ज़्यादा गुस्सा आया। अभी ऊंचे आवाज़ में बोलने ही वाले थे कि दरवाज़ा खुला और दरवाजे पर खड़ी लड़की को देखकर डाक बाबू के रोंगटे खड़े हो गए। दरवाजे पर दोनों ही पैरों से अपाहिज नौजवान लड़की खड़ी थी जो करीब 24-25 साल की थी। उस लड़की को देखते ही डाक बाबू का गुस्सा ठंडा हो गया। बेचारी को लकड़ियों के सहारे आने की वजह से देर हुई थी। डाक बाबू ने बगैर कुछ कहे पत्र देकर दस्तखत लेकर चले गए। ऐसे ही समय समय पर उस लड़की के पत्र आया करते थे, लेकिन अब वह डाक बाबू बिना गुस्से में उस लड़की की राह देखते दरवाजे पर खड़े रहते थे। भले ही उस लड़की का कोई पत्र ना हो, लेकिन वह उससे मिले बगैर नहीं जाते थे। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। एक दिन वह डाकिया नंगे पैर पत्र देने आया। उस दिन डाक बाबू को नंगे पैर देखकर उस लड़की को बहुत बुरा लगा। उस लड़की को वह पत्र देकर चला गया तो लड़की ने देखा कि जमीन पर डाक बाबू के पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। लड़की ने एक कोरे कागज पर उन पैरों के निशानों को ले लिया और गांव में जूते चप्पल बेचने वाले एक दुकान में जाकर उस लड़की ने उन्हीं माप के एक खूबसूरत जोड़ा खरीद लिया। अगले दिन त्योहार का समय था और रीति रिवाज के तहत डाक बाबू को गांव वाले इनाम के तौर पर कुछ भेंट दिया करते थे। हर साल की तरह वह गांव वालों से भेंट लेने आया। भेंट लेते लेते वह उस लड़की के घर के नज़दीक आ पहुंचा। वह मन में विचार कर रहा था कि इससे क्या मांगूं। बेचारी पर पहले से ही अपाहिज का दुखों का पहाड़ है, लेकिन आया ही हूँ तो क्यों न इससे मिल कर जाऊँ। उसने उस लड़की को आवाज़ दिया और दरवाज़ा खोलने की राह देखते खड़ा रहा। लड़की ने दरवाज़ा खोला तो डाक बाबू ने उसके हाथ में एक खूबसूरत सा बॉक्स देखा। लड़की बोली, यह मेरी तरफ से है, एक छोटा सा भेंट आपके लिए, लेकिन इसे घर जाकर खोलना। घर जाकर डाक बाबू ने सारे भेंट देखे और खुश हो गए, लेकिन लड़की का दिया हुआ गिफ्ट देखकर डाक बाबू की आंखों में पानी आ गया। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठकर भेंट में मिले उन्हीं जोड़ों को पहनकर डाकघर पहुंचा और सीधे मास्टर से मिलकर बोला, साहब मुझे मेरे फंड से कुछ पैसे चाहिए। मास्टर बोले, आपने तो पहले से ही काफ़ी पैसा ले लिया है जिसे चुकाना अभी बाकी है, और अब ये किस लिए? डाक बाबू बोले, मुझे लकड़ी का पैर लेना है इसलिए। मास्टर बोले, लेकिन आपका बेटा तो एक डीएम है जो कि हट्टा कट्टा है, तो लकड़ी का पैर किस लिए? डाक बाबू बोले, साहब जो मेरे हट्टे कट्टे बेटे को समझ नहीं आया वह एक पराई अपाहिज लड़की को समझ में आ गया। उसने मेरे नंगे पैरों का दर्द दूर किया है, उसी के लिए मैं उसे लकड़ी का पैर देना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे पैसा मांग रहा हूँ। डाक बाबू की बात सुनकर मास्टर समेत सभी एकदम से शांत हो गए। कुछ समय तक किसी के मुंह से एक भी लफ्ज बाहर नहीं निकला। तो दोस्तों मैं कहना ये चाहूँगा कि रिश्ता या संबंध ये केवल खून के होने से नहीं चलता है। रिश्तों की भावना खून में भी होनी चाहिए, और यह भावना जिसके अंदर हो उसे अपना रिश्तेदार बनाने में कोई हर्ज नहीं है। और दोस्तों ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी फॉरवर्ड कीजिएगा, जिससे लोगों को रिश्तों की अहमियत पता चले।